हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे हाउस होल्ड आइटम, जिसे हिंदी में कहते हैं घरेलू वस्तुओं के नाम। आपके घरों में हर प्रकार की वस्तु होगी और हर वस्तुओं के नाम आप जानते भी होंगे, लेकिन कुछ वस्तुओं के नाम हिंदी में और कुछ वस्तुओं के नाम इंग्लिश में जानते होंगे, जबकि हमें दोनों ही भाषाओं में वस्तुओं के नाम जानना चाहिए। आप दोनों ही भाषाओं में वस्तुओं के नाम जानना चाहते हो तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखो, ताकि आप वस्तुओं के नाम जान सको। तो चलिए शुरू करते हैं घरेलू वस्तुओं के नाम हिंदी और इंग्लिश में। इसे हिंदी में कहते हैं दंत मंजन और इंग्लिश में टूथ पाउडर। इसे हिंदी में कहते हैं दांतों का ब्रश और इंग्लिश में टूथब्रश। इसे हिंदी में शौचालय कहते हैं और इंग्लिश में कमोड या टॉयलेट। इसे हिंदी में बाल्टी कहते हैं और इंग्लिश में बकेट। इसे हिंदी में नल कहते हैं और इंग्लिश में टैप। इसे हिंदी में घड़ी कहते और इंग्लिश में क्लॉक। इसे हिंदी में सुराही कहते हैं और इंग्लिश में जग। इसे हिंदी में साबुन कहते हैं और इंग्लिश में सोप। इसे हिंदी में साबुनदानी कहते हैं और इंग्लिश में सोप केस। इसे हिंदी में आईना कहते हैं और इंग्लिश में मिरर। इसे हिंदी में अलमारी कहते हैं और इंग्लिश में कबोर्ड। इसे हिंदी में कंघी कहते हैं और इंग्लिश में कोम्ब। इसे हिंदी में तेल कहते हैं और इंग्लिश में ऑयल। इसे हिंदी में मंदिर कहते हैं और इंग्लिश में टेम्पल। इसे हिंदी में बाती कहते हैं और इंग्लिश में विक। इसे हिंदी में अगरबत्ती कहते हैं और इंग्लिश में इंसेंस स्टिक। इसे हिंदी में रसोई घर कहते हैं और इंग्लिश में किचन। इसे हिंदी में बर्तन कहते हैं और इंग्लिश में यूटेंसिल्स। इसे हिंदी में चिलमच्ची कहते हैं और इंग्लिश में वॉश बेसिन। इसे हिंदी में कपड़े धोने का मशीन कहते हैं और इंग्लिश में वॉशिंग मशीन। इसे हिंदी में झाड़ू कहते हैं और इंग्लिश में ब्रूम। इसे हिंदी में कूड़ेदान कहते हैं और इंग्लिश में डस्टबिन। इसे हिंदी में सुपली कहते हैं और इंग्लिश में डस्ट पैन। इसे हिंदी में पंखा कहते हैं और इंग्लिश में फैन। इसे हिंदी में झूमर कहते हैं और इंग्लिश में शैंडलियर। इसे हिंदी में कुर्सी कहते हैं और इंग्लिश में चेयर। इसे हिंदी में पायदान कहते हैं और इंग्लिश में डोरमैट। इसे हिंदी में चटाई कहते हैं और इंग्लिश में मैट। इसे हिंदी में कलम कहते हैं और इंग्लिश में पेन। इसे हिंदी में पुस्तक या किताबें कहते हैं और इंग्लिश में बुक। इसे हिंदी में दरी या गलीचा कहते हैं और इंग्लिश में कारपेट। इसे हिंदी में डिब्बा या संदूक कहते हैं और इंग्लिश में बॉक्स। इसे हिंदी में फूलदान कहते हैं और इंग्लिश में फ्लावर वॉश। इसे हिंदी में सोफा कहते हैं और इंग्लिश में काउच। इसे हिंदी में बोतल कहते हैं और इंग्लिश में बोतल। इसे हिंदी में रस्सी कहते हैं और इंग्लिश में रोप। इसे हिंदी में रेडियो कहते हैं और इंग्लिश में भी रेडियो। इसे हिंदी में प्रशीतक कहते हैं और इंग्लिश में रेफ्रिजरेटर। इसे हिंदी में चिमनी या धुआंकाश कहते हैं और इंग्लिश में चिमनी। इसे हिंदी में दूरदर्शन कहते हैं और इंग्लिश में टेलीविजन। इसे हिंदी में शीतलक कहते हैं और इंग्लिश में कूलर।
इसे हिंदी में चूल्हा कहते हैं और इंग्लिश में स्टोव। इसे हिंदी में तराजू कहते हैं और इंग्लिश में वेइंग मशीन। इसे हिंदी में हीटर कहते हैं और इंग्लिश में भी हीटर। इसे हिंदी में पोछा कहते हैं और इंग्लिश में मोप। इसे हिंदी में मोमबत्ती कहते हैं और इंग्लिश में कैंडल। इसे हिंदी में लट्टू कहते हैं और इंग्लिश में बल्ब। इसे हिंदी में पर्दा कहते हैं और इंग्लिश में कर्टन। इसे हिंदी में मेज कहते हैं और इंग्लिश में टेबल। इसे हिंदी में छतरी कहते हैं और इंग्लिश में अम्ब्रेला। इसे हिंदी में इस्त्री कहते हैं और इंग्लिश में आयरन। इसे हिंदी में चाबी कहते हैं और इंग्लिश में की। इसे हिंदी में ताला कहते हैं और इंग्लिश में लॉक। इसे हिंदी में तिजोरी कहते हैं और इंग्लिश में सेफ लॉकर। इसे हिंदी में तकिया कहते हैं और इंग्लिश में पिलो। इसे हिंदी में गद्दा कहते हैं और इंग्लिश में मैट्रेस। इसे हिंदी में चादर कहते हैं और इंग्लिश में बेडशीट। इसे हिंदी में वातानुकूलन कहते हैं और इंग्लिश में एयर कंडीशनर या एसी कहते हैं। इसे हिंदी में कंबल कहते हैं और इंग्लिश में ब्लैंकेट। इसे हिंदी में बिस्तर कहते हैं और इंग्लिश में बेड। इसे हिंदी में चारपाई कहते हैं और इंग्लिश में कॉट। इसे हिंदी में दीपक कहते हैं और इंग्लिश में लैंप। इसे हिंदी में तार कहते हैं और इंग्लिश में वायर। इसे हिंदी में थाली कहते हैं और इंग्लिश में प्लेट। इसे हिंदी में तंदूर कहते हैं और इंग्लिश में ओवन। इसे हिंदी में माचिस कहते हैं और इंग्लिश में मैच बॉक्स। इसे हिंदी में माचिस की तीली कहते हैं, इसे इंग्लिश में मैच स्टिक कहते हैं। इसे हिंदी में मुसली कहते हैं और इंग्लिश में पैशल। इसे हिंदी में टोकरी कहते हैं और इंग्लिश में बास्केट। इसे हिंदी में झूला कहते हैं और इंग्लिश में स्विंग।